हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है ये देखिए, और मैं रात में ही कपड़े धुल के यहाँ पे चेयर पे रख दी थी ताकि मैं सुबह उठ के डाल सकूँ। और ये देखिए, इस तौलिया से मैं ढक दी थी उसको ताकि धूल उल ना लगे उसमें। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आसमान। सुबह सुबह इतना नीला और अच्छा लग रहा था ना, देख के बहुत प्यारा लग रहा था। और देखिए, थोड़े थोड़े सूरज भगवान भी निकल चुके हैं। तो अब मॉर्निंग हो गई है, स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग का काम अपना। तो यहाँ पे वंश भी उठ गए थे और मैंने इनको थोड़ा सा फ़ोन पकड़ा दिया था कि बच्चा कर लो। तो कर लेते हैं वो, और बिल्कुल देखिए अच्छे से करते हैं, बिल्कुल हिलाते विलाते नहीं हैं कैमरे को। तो यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे। छत पे फिर मैं कपड़े डालूंगी, और यहाँ पे देखिए वंश ही पकड़े हैं फ़ोन। ट्राईपोड टूट गया है तो इस वजह से थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं वो। और बच्चे हैं 5 साल के हैं, जितना भी मतलब हो रहा है ना उनसे बहुत अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले डाले को ना अच्छे से पोंछ लेती हूँ। पोंछने के बाद फिर मैं इसमें कपड़े डालती हूँ। पोंछती इसलिए हूँ क्योंकि अगर नहीं पोंछूँ ना तो इसमें काले काले पूरे डाले पे गंदगी लगी रहती है। तो कपड़ों में फिर लग जाती है, तो फिर सारे पे दाग मतलब होता है ना, दाग पड़ जाता है काले काले का। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े डाल दी हूँ मैं, और कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ठंडी का टाइम है। तो कपड़े हो ही जाते हैं, बच्चों के, अपने और हस्बैंड के तो हो जाते हैं। और यहाँ पे सबके छत पे कपड़े दिख रहे थे सुबह सुबह मुझे। तो ये देखिए, मैं दिखा रही थी सुबह छत का कैसा ये दिख रहा है नज़ारा, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ये हमारे गार्डन में आम का पेड़ है, तो इस बार इसमें बहुत सारे भूरे निकले हुए हैं क्योंकि अगली बार नहीं निकला था इसमें, इस बार बहुत सारा निकला और अच्छा भी लग रहा है। और ये देखिए हरियाली सुबह सुबह कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे और ब्लैंकेट सब फोल्ड कर रही थी, बिस्तर झाड़ रही थी। तो सुबह का ये सब काम चल रहा था मेरा। यही होता है सुबह का काम। और वंश के पापा नहीं रहते हैं तो हम लोग इसी छोटे वाले रूम में सोते हैं। बड़े वाला रूम ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, हम लोग यहीं पे दिन भर रहते हैं और सोते भी हैं। और यहाँ पे मैं वंश को बाहर आई थी बोलने की चलो ब्रश कर लो, और वो न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ रहे थे। तो उनको 2-4 अक्षरें आती हैं, छोटी छोटी जो भी होती है ना, राम आम ऐसे करके उनको आती है पढ़ने। तो यहाँ पे मैं काट दी थी फ्रूट, और फ्रूट काटने के बाद फिर मैं इनको दे रही थी कि ले जाओ बैठ के खाओ। बनाना था और पपाया था। तो पेट की वजह से इनको यही सब फ्रूट आजकल दे रही हूँ जो फिर मतलब इनके पेट में अच्छा रहे, फ़ायदा करे। तो यहाँ पे आ गई थी मैं दाल डालने, और ये है छिलके वाली मूंग की दाल। तो यही खाना है वंश को, तो मैं यही बना रही हूँ उनके साथ। मैं भी यही खाती हूँ जो ये खाते हैं, सिंपल सा दाल चावल दही, मतलब वो मैं भी यही खाती हूँ। मैं अपने लिए कुछ भी अलग से नहीं बनाती हूँ क्योंकि 2 ही जन हैं, तो फिर 2 जन में क्या अलग अलग बनाना। तो यहाँ पे देखिए दाल को मैंने अच्छे से धुल लिया, और इसमें अब पानी डालूंगी, और इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ मैं डालूंगी हल्दी और नमक। ये देखिए, और फिर मैं गैस को ऑन करके इस पे रख दूंगी। और यहाँ पे मैं इनको आ गई थी डांट लगाने, ये बिल्कुल खा नहीं रहे थे खाना। खाना बोल रही हूँ फ्रूट। तो मैं इनको डांट रही थी कि खा खा लो खा लो, और फिर मैं इनको खिलाऊंगी भी। ये खाते नहीं हैं, इनको अगर मतलब होता है ना कि बच्चों को जब तक अपने हाथ से ना खिलाओ तो ये ढंग से खाएंगे नहीं। तो मैं इनको खिलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं कोई और काम करूँगी। और यहाँ पे देखिए इनका खाना बन के तैयार हो चुका था, तो मैं निकाल दी थी इनका सिंपल सा खाना, दाल। और दाल अच्छी बनी थी, दाल मुझे भी टेस्टी लग रही थी, दही के साथ बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैं यहाँ पे इनके लिए सिंपल सी दाल और दही और चावल निकाल दी थी। तो मैं इनको बोल रही थी कि चलो मैं खिला दूँ, ये बोल रहे थे कि नहीं मैं अपने हाथ से खाऊंगा। तो मैं बोल रही थी चलो ठीक है, बोल रहे थे मम्मा मैं हाथ धुल के आता हूँ। तो अब ये बड़े हो रहे हैं और इन बहुत अच्छी अच्छी इनके अंदर आते भी आ रही हैं। अच्छा भी लगता है ना कि बच्चे जब खुद से थोड़ा सा करते हैं, परेशान नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी बेटा स्पून से खा लो, ये बोल रहे थे नहीं मैं हाथ से खाऊंगा क्योंकि इनका हाथ कट चुका है। तो मैं बोल रही थी कि हाथ से मत खाओ। और हाथ इनका कैसे कटा है, ये गए थे स्कूल में तो ज्योमेट्री बॉक्स से इसका हाथ थोड़ा सा कट गया, तो मैंने इस पे बैंडेज लगा दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई थी ये देखिए अलमारी को साफ़ करने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ नहीं किया है। मतलब 2-3 महीने हो गए होंगे। मैं सोच रही थी आज इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ, फिर सारे कपड़े इसमें लगाती हूँ। ये देखिए सारे कपड़े यहाँ पे फैले-फैले से हैं, और इनके पापा के भी, और बहुत सारे कपड़े भी इस रूम में हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए अच्छे से ना इसको गीला कपड़ा करके साफ़ कर रही थी।
और इसमें से बहुत धूल निकला था, पता नहीं कहाँ से धूल आता है, लेकिन बहुत धूल निकला था। तो मैं एकदम अच्छे से इसको क्लीन कर रही थी। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी इस पे न्यूज़पेपर। ये देखिए, फिर न्यूज़पेपर लगाने के बाद फिर मैं इसमें कपड़े अच्छे से समेट के रख दूंगी। और आधे कपड़े मैं समेटी थी, आधे कपड़े नहीं समेट पाई थी मैं, क्योंकि वंश को मुझे ले जाना था ट्यूशन। तो इसलिए मैं उतने ही कपड़े समेट पाई थी कि वंश को ले जा सकूं, फिर वहाँ से आऊं, फिर समेटूं। और यहाँ पे वंश की वॉच आ गई थी, तो मैं इसको देख रही थी, क्योंकि इनको हड़बड़ी थी देखने की। और वॉच की जगह पे सिर्फ उसका पट्टा आया था, गलती से पट्टा ही ऑर्डर हो गया था, वॉच ऑर्डर हुई ही नहीं थी। तो इनके पापा ने बताया मुझे, मैं फ़ोन करके पूछी कि सिर्फ पट्टा ही आया है, तो बता रहे थे कि अरे गलती हो गई। तो अभी सारा काम समेटने के बाद मैं नहाने चली गई थी। मैं नहा के आ गई हूँ, वंश को भी नहला दी हूँ। तो अभी थोड़ी देर के बाद वंश को जाऊंगी ट्यूशन छोड़ने, छोड़ के आऊंगी। तब थोड़ा सा कपड़ा बचा है जिसको मैं समेटूंगी, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, इतना सारा सब कपड़ा समेटने के बाद, इसमें अच्छे से लगाने के बाद इतना बच गया है। मैं सोची पहले मैं नहला देती हूँ वंश को, नहा लेती हूँ फिर जाती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो वंश भी देखिए नहा के हो चुके हैं तैयार। और मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने तेल अपने सर में डाला है। और बेट उठना नहीं, बेटू लग जाएगा। पर ये देखिए, इसमें मैंने अच्छे से लगा दिया है। यहाँ जगह बचा है तो वो कपड़े लगाऊंगी, वंश को ले जाऊंगी आधा घंटा के बाद ट्यूशन। तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, अभी तक बिल्कुल आराम नहीं करी हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे वंश को ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं यहाँ पे बना रही थी मैं, जो चावल मेरे बच जाते थे मैं सुखाती थी, मैं आप लोगों को दिखाई थी। तो उस चावल की मैं नमकीन बना रही थी। तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, सुखा सुखा के मैंने इस पॉलिथीन में इसको रख रखा है। ये देखिए, और इस बहुत क्रंची से इसको सुखाना है, तो मैं इसको सुखा ली हूँ। और ये आज के नहीं है, ये जब थोड़े थोड़े चावल बच जाते हैं ना, तो मैं उसको ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे मैंने देखिए मूंगफली को मैं रोस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा तेल डाल के। और मैंने मटर को भी ऐसे रोस्ट कर लिया है, लेकिन बिना तेल के रोस्ट किया है मैंने उसको। तो मैं इसको अच्छे से रोस्ट कर ली हूँ। ये देखिए, दोनों को मैंने अच्छे से रोस्ट करके यहाँ पे रख लिया है। आपके घर में जो भी हो ना, आप इसमें डाल सकते हो सब कुछ। ये बहुत अच्छा भेल की तरह बना सकते हो इसको, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं अब तेल डाल रही हूँ, और तेल डालने के बाद फिर मैं इसको तलूँगी। और ये बिल्कुल सा लाई की तरह होता है, जैसे लाई होती है ना, तो उसी की तरह एकदम बहुत अच्छे से होता है। और मैंने यहाँ पे ये देखिए लगा लिया है टिश्यू। और कढ़ी का पत्ता भी मैं लेके आई हूँ, इसमें कढ़ी का पत्ता भी फ्राई करके पड़ता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। और मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि अभी तेल गरम हुआ है कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत तेल गरम ही होना चाहिए। तेल गरम नहीं होगा तो ये अच्छे से फूट फूट के नहीं बनेगा। तो ये देखिए, तेल गरम हो चुका है और ये अच्छे से खिल के एकदम निकल रहा है। तो मैं इसको देखिए निकाल ली हूँ सारे को, ऐसे ही तल के बिल्कुल लाई की तरह लगता है, जैसे हम लोग लाई खाते हैं ना, ऐसे ही लगता है। और अब मैं इसमें सारी सारी चीज़ें मिला दूंगी। और सबसे पहले कढ़ी पत्ता मैं फ्राई करूंगी, फ्राई करने के बाद फिर मिलाऊंगी, क्योंकि थोड़ा देर इसको रख दूंगी ना तो क्रंची हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करी थी ना, धुलने के बाद इसको अच्छे से टिश्यू में इसका पानी निचोड़ रही थी, क्योंकि तेल में जाएगा तो बहुत तेज होता है ना कि उछलता है तेल में और छिटकता है पूरा तेल इधर उधर। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से पानी इसका सुखा दिया था कि अच्छे से सूख जाए, फिर इसमें डालती हूँ। तो ये देखिए, और इस सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, तेल छिटक के चेहरे पे आ जाता है या गर्दन पे आ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने तल लिया है सब कुछ, और मैं एक एक करके अब इसमें डालूंगी। तो आपके घर में जो भी चीज़ें हैं ना, आप डाल सकते हो इसमें, भेल की तरह ही बनाना है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सब कुछ डालना स्टार्ट कर दिया है, प्याज, टमाटर, मिर्च और कढ़ी पत्ता, सब कुछ मैं डाल के ना इसको अच्छे से मिला दूंगी। काला नमक, ये सब चीज़ें मैं डालती हूँ। आप चाट मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने चाट मसाला नहीं डाला था, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा खाने का मन नहीं कर रहा था। खट्टा खट्टा खाने से ना दांत में थोड़ा सा अजीब होने लग रहा है आजकल, तो मैंने नहीं डाला था। आप नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काला नमक, और सिर्फ काला नमक ही डाली थी मैं, और ये सब चीज़ें डाली थी बस, और कुछ भी नहीं डाली थी मैं। आपको जो भी पसंद है तो आप उसमें अपने हिसाब से डाल सकते हो। और इसको अच्छे से इसमें ऐसे करके मिला लेना है।
ये देखिए बन के तैयार हो चुका है। तो बचे हुए चावल से कितना अच्छा नमकीन बन गया है ना, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए मैंने ऊपर से ना थोड़ा-सा नमकीन भी डाल दिया था इसमें, तो आप लोग भी ऐसे बना के खा सकते हो। तो चावल का नमकीन बन के देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो गया है। और आप लोग भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। भेल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बना के खा सकते हो आप। आपको जो चीज़ इसमें पसंद है आप ऐड कर सकते हो। तो हमें बचे हुए चावल को फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसको सुखा के और इस तरीके से अच्छी सी नमकीन बना के खा सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो अच्छा ट्राई ज़रूर करना आप लोग, बहुत पसंद आएगी। फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना मुझे। तो चलिए फिर वीडियो वीडियो की यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।